पूज्य श्री साहेब जी, मंगलमय पूजनीय संत समाज, सम्माननीय डॉक्टर साहब और सभी प्यारे बच्चों, भाइयों बहनों, हमारे जीवन में संस्कार की बड़ी ज़रूरत है। संस्कार चाहे व्यक्ति हो चाहे वस्तुएं हो, जब वो संस्कारित हो जाती हैं तब उनकी कीमत बढ़ जाती है। और संस्कार विहीन कोई चीज़ चाहे जितना वो मूल्यवान हो, लेकिन संस्कार विहीन है तो उसका आदर नहीं होता, वो उपयोग नहीं होता और फिर वो इज्जत नहीं पाती है कोई चीज़। जैसे एक मकान है, मकान बहुत कीमती बन गया है, लेकिन जब उसको रंग पोत दिया जाता है तब वो अच्छा लगता है, रहने लायक लगता है। अब कोई कहे कि नहीं, क्या रंगने पोतने की ज़रूरत है, बहुत मजबूत सीमेंट से, मजबूत ईंट और मजबूत लोहे से बना हुआ है, मजबूत है साहब, अच्छी बात है, मजबूत है, लेकिन मजबूती के साथ साथ संस्कार की ज़रूरत है। और केवल रंगाई पुताई की बात नहीं, वहाँ जो चीज़ें हैं उन चीज़ों के संस्कार की भी ज़रूरत है। करीने से सब चीज़ें रखी हो। जब एक व्यवस्था होती है तो व्यवस्था पूर्वक कोई सामान्य चीज़, कम कीमत की चीज़ भी बहुत अच्छी लगती है और अव्यवस्थित बहुत कीमती चीज़ भी फूहड़ लगती है, घर के सौंदर्य को, मर्यादा को खराब कर देती है। इसलिए हर जगह संस्कार चाहिए। जैसे कपड़ा है, कपड़ा मार्केट से खरीद करके लाया जाए, बहुत कीमती कपड़ा है, लेकिन जब उसको एक दर्जी काट करके संस्कारित कर दिया, नाप जोख करके हमारे लायक बना दिया, तब वो पहनने में सौंदर्य देता है, हमारी मर्यादाओं की रक्षा करता है। अब कीमती कपड़ा तो है, लेकिन जैसे तैसे कोई सिल दे तो बहुत बुरा लगता है, उसको पहनने का मन नहीं होता है। इसी तरह दाल चावल आटा, खाद्य पदार्थ, कोई भी चीज़ हो, सब है, लेकिन जब उसको कोई एक कलाकार बढ़िया सा सुनियोजित ढंग से तैयार कर दिया भोजन के रूप में, तब खाने में उसका स्वाद आता है। और उसको जब व्यवस्थित नहीं किया गया और सही ढंग से उसका व्यवस्था नहीं दी गई तो फिर खाने में अच्छा नहीं लगता है। उन्हीं चीज़ों में से एक व्यक्ति ऐसा भोजन बना देता है कि लोग उंगलियां चाटते रह जाते हैं, और उन्हीं चीज़ों से ऐसा भोजन बना देता है कोई कि खाने का मन नहीं करता है। क्या कारण है? वही उसकी एक व्यवस्था, उचित रख रखाव, उचित चीज़ों का उनको कैसे कितना किसमें मिला करके उसको तैयार किया जाए, तब वो खाने में, उपयोग करने में, रहने बसने में अच्छा लगता है। हमारे ज़िंदगी की भी यही बात है। कितनी कीमती हमारे पास चीज़ें हैं इस बात का महत्व नहीं है, कितना पैसा कमाते हैं इस बात का भी महत्व नहीं है, और कितने बड़े घर में रह रहे हैं, कितने बड़े परिवार में रह रहे हैं, इसका भी बहुत महत्व नहीं है। महत्व है कि हम प्राप्त चीज़ों में, प्राणी पदार्थों में अच्छे ढंग से कैसे रहते हैं। रहना, बसना, जीना, बोलना, हमारा जो चाल चलन है, ये हमारे कीमत को बताता है। और उन्हीं चीज़ों में कोई बड़ी ऐसी ज़िंदगी, व्यवस्थित शान शौकत की ज़िंदगी जीता है कि लोग कहते हैं हाँ भाई, इनके संस्कार अच्छे हैं। और एक ऐसा होता है कि अच्छी चीज़, अच्छे घर, अच्छे लोगों के बीच में रह कर के भी लोग कहते हैं पता नहीं किसी एक जंगल से आए हैं,
अच्छे अच्छे घरों में बिगड़े हुए लोगों को देखा गया। अच्छे माता पिता हैं, बड़े समझदार रहे और वो बड़े भक्तिवान रहे, सदाचारी रहे, संतों के सेवक रहे, लेकिन उनके लड़के, उनके बच्चे महानालायक निकल गए, महाअंधविश्वासी निकल गए, महाकुलक्षणी निकल गए। पता नहीं क्यों ऐसा हो जाता है, वो संस्कार ले ही नहीं पाए अपने माँ बाप के। और कुछ ऐसी जगहें भी होती हैं जहाँ पर माँ बाप भी बड़े अव्यवस्थित, सामान्य, यहाँ तक कि शराबी कबाबी भी रहे और उनके बोलने, बतियाने, बैठने, उठने, जीवन में कोई ऐसी व्यवस्था नहीं रही, लेकिन बच्चे उनके बड़े संस्कारी, बड़े लायक, बड़े मर्यादित निकले। क्यों? उनसे उनके माँ बाप की पहचान हो गई। जब वे जिधर निकल जाते तो लोग कहते कि भाई ये इंसान है, और फिर कोई उन माता पिता कहीं चले जाए तो कहते अच्छा ये इनके पिताजी हैं। अच्छे लोगों से उनके आने वाली पीढ़ी का अथवा बीती हुई पीढ़ी का लोग परिचय जानते हैं, अच्छे लोगों से। तो हमें उन्हीं अच्छे लोगों में ही नंबर लगाना चाहिए। और अच्छाई किसी की बपौती नहीं है, अच्छाई किसी धन के, रूप के, सौंदर्य के, शिक्षा के या किसी परिवार के घेरे में रहे और कोई उसको अपने कब्जे में करके रखे, दूसरों में नहीं जाएगी, ऐसी बात नहीं। कहीं भी अच्छाई जा सकती है, कोई भी उस अच्छाई को अपना सकता है, ये सबके लिए खुला आयाम है। सतगुरु कबीर साहब देखो कौन थे, जहाँ आप लोग कह सकते हैं कि एकदम गरीब लोग, जुलाहा पट्टी झोपड़ी थी, जहाँ कुकड़ू कूँ की आवाज़ आती रहती थी और सुबह से ही चरखा कातो, खड्डी चलाओ, सूत कातो और कपड़ा बुनो, यही आवाज़ आती थी। आज इतना चादर बुनना है, इतना कपड़ा बनाना है, आज बाज़ार चलना है, तब कुछ खाने को बच्चों के लिए होगा। गरीब लोग थे, यही सब काम करते थे, यही सब उनका व्यवसाय था। बकरियां चराने वाले लोग होते थे, मुर्गी पालने वाले लोग होते थे। लेकिन उस जगह पर ऐसे एक घूर की जगह पर मानो ऐसा पेड़ होगा, इतना फल उसमें लगे, इतना मीठा फल कि उस फल को आज 600 साल बीतने के बाद भी लोग उसके स्वाद से अभी भी स्वाद ले रहे हैं, आनंद ले रहे हैं और सदा लेते रहेंगे, सदा लेते रहेंगे। तो देखो कबीर साहब एक ऐसे महापुरुष उस जगह में आए और बड़े बड़े राजा महाराजा और बड़े बड़े ब्राह्मण और क्षत्रिय, कौन कौन कहलाने वाले और अनेक योग्यताओं में जो पहुँचे हुए लोग थे, वो सब कबीर के कायल हुए। कबीर को अपना गुरु पीर माने, कबीर को अपना संत शिरोमणि, दूसरे मत पंथ वाले संत शिरोमणि कहते हैं। सद्गुरु कबीर के जो अनुयायी हैं वो तो उनको सद्गुरु मानते हैं, लेकिन दूसरे परंपरा वाले संत शिरोमणि, संतों में सर्वोपरि सबसे बड़े मानते हैं। सचमुच कबीर बेजोड़ हैं। कबीर जैसा महापुरुष, ज्ञानी, निष्पक्ष, स्पष्टवादी, सत्य का निर्णय करने वाले, आत्मज्ञानी, संयमी साधक और सबके लिए समता भाव रखने वाले, ब्राह्मण शूद्र, धनी गरीब, नर नारी, सब में समता भाव का वो उपदेश देने वाले अद्वितीय हैं, दुनिया में अद्वितीय है। इसीलिए विदेश के एक पत्रकार ने कहा कि जो सबको खरी सुनाता है, सबकी गलतियों पर टोकता है और सबको प्यार करता है, वो महापुरुष इतना सबको डांटते फटकारते हुए भी 120 साल की उम्र तक उसके धड़ पर सर बना कैसे रहा? क्योंकि उस समय मुसलमानों का युग था, ब्राह्मणों का युग था और दोनों का जलवा था। दोनों अपने तरफ एकदम बहुत अति में थे। मुसलमान लोग उधर, तैमूर लंग उन्हीं के ज़माने में आया था,
तैमूरलंग जब आया था दिल्ली में लाखों नरमुंडों का पहाड़ खड़ा कर दिया था काट करके। और कबीर साहब उसमें बच्चे थे, लेकिन उनका शुरू हो गया था विचार। और उन्हीं के बाद सिकंदर, तैमूरलंग आने के बाद सिकंदर आया था, सिकंदर लोदी, और वह भी आगे बढ़ता चला आ रहा था। दिल्ली की तरफ से आया और फिर कानपुर, बनारस और मुग़ल सराय, आजमगढ़, इन क्षेत्रों में इतना आतंक किया था कि क्या पूछना। और कबीर साहब तब तक बड़े हो गए थे, उनका विचार गूंजने लगा था, और लोग जाकर के कबीर की शिकायत किए, मुसलमान लोग भी। काफर है जो हम लोगों की खुलेआम तौहीन कर रहा है, कौन है ऐसा वो? तो कबीर के भजन को लोग गाते थे, वो सुना लोगों के द्वारा जब, तो कहा कौन है ऐसा जो इस प्रकार के गीत गाता है? तो लोगों ने बताया कबीर के भजन है। कबीर कौन है? तो इतना साहब के अनुयायी थोड़े समय में हो गए थे कि सिकंदर लोदी की भी हिम्मत नहीं हुई थी कबीर साहब को बंदी बनाने के लिए, लेकिन फिर भी उसने कई प्रयास किया था। जो कबीर साहब के लिए कहा जाता है कि 52 कशनियाँ, साहब को अनेक प्रतिकूलताएं भी झेलना पड़ा है। अरे सामान्य रूप से कोई ज्ञान विचार की बात कहता है तो लोगों का विरोध सहना पड़ता है, और कबीर तो खुलेआम उन पंडितों, मुल्लाओं और सामंतवादियों का और जमींदारों का और बड़े बड़े जो कहलाने वाले धन को दाबे अपने दामन में बैठे रहे, गरीबों का नोच करके, और सबका खुला खंडन करने वाले थे। उनका विरोध कैसे नहीं हुआ भला? बहुत बड़ा विरोध हुआ। और उनके लिए जो कहा जाता है कि पागल हाथी उनके सामने छोड़ दिया गया, और कुएं में डाल करके बालू से पटवा दिया गया, जंजीरों में बांधकर गंगा में फेंक दिया गया, और क्या क्या किया गया। तो इसमें अतिशयोक्तियाँ भी हैं कि सबसे बच गए। भले सब इतनी बड़ी बड़ी घटना न हुई, लेकिन विरोध तो खूब हुआ। लेकिन कबीर अपने सत्य, निष्पक्ष ज्ञान और स्पष्टवादिता से और समतावाद से वो बचते रहे, कोई उनका बाल न बांका कर सका। तो हम लोग सत्य के अनुयायी बने, सही जीवन जीने के लिए आगे बढ़ने का साहस रखें। जो सही जीवन जीता है और सत्य के पक्ष में रहता है, तो बाहर से भले कोई विरोध करे, लेकिन वो अंदर से बहुत ठोस होता है, और अंदर से ठोस व्यक्ति ही असली इंसान है। बाहर से कोई हमारी आरती करता रहे, कोई हमारी जी हुजूरी करता रहा है, हमारा लल्लो पत्तो करता रहा है, और भीतर से हम खोखले रहें और अनेक इच्छाओं, कामनाओं, वासनाओं के घुन खाते रहें, दीमक हमें चाटता रहे अंदर अंदर, और हमारी बाहर से लोग फूल माला करें तो क्या हो जाएगा? 4 दिन में वो भी पोल पट्टी खुल जाएगी, और लोग वैसे तिरस्कृत कर देंगे जैसे दूध में पड़ी हुई मक्खी। इसलिए भीतर से मजबूती होनी चाहिए ज्ञान विचार की, और वो शुरू होता है अपने निकट से, अपने व्यक्तिगत जीवन से, अपने संस्कारों से। तो सबको अपने जीवन को ऊंचा उठाने के लिए अपने ही गुण कर्म स्वभाव आचरणों को मजबूत बनाने की ज़रूरत है, और वो अपने रहन सहन खान पान से शुरू करना है। जैसा खाए अन्न वैसा बने मन, और जैसे पिए पानी और वैसे बोले बानी। तो हमारा खान पान सही होना चाहिए, और वाणी बर्ताव सही होना चाहिए, घर आंगन साफ स्वच्छ हो, कपड़े और बर्तन, कमरा सब कुछ साफ होना चाहिए, व्यवस्थित, मर्यादित, हर चीज़ करीने से हो, रसोई घर साफ सुथरी हो। कोई अचानक आ जाए तो उसको ना लगे कि अरे कैसे लोग हैं। कई जगहों में बाहर तो ड्राइंग रूम उनका चमकता है, दरवाज़ा भी चमकता है, खूब झालर लगा के चमकाए हैं, बत्तियां भी जला के खूब वहाँ रंग रौनक लगाए हुए हैं। लेकिन उनके बाथरूम में चले जाओ, उनके किचन रूम में चले जाओ, उनके बेडरूम में चले जाओगे, तब उनकी असली पहचान होती है। तो अच्छी व्यक्तित्व की पहचान नहीं है। छत्तीसगढ़ में हम थे, तो एक संत थे, वो भ्रमण कर रहे थे, उनके साथ 4-6 संतों का समाज था। तो कार्यक्रम हो रहे थे, तो एक भगत थे, तो भगत उनके साथ साथ कई जगह कार्यक्रमों में गए। तो कई जगह जब गए तो एक संत ने पूछा भगत जी से
कि भगत जी आप बड़े संतों के प्रेमी सत्संगी हैं, जो कई दिनों से आप संतों के पीछे पीछे लगे हैं साथ साथ, बहुत बढ़िया आपका जीवन विचार स्वभाव है। कहे महाराज अब ये तो ठीक है कि संतों के साथ रह रहा हूँ, लाभ तो हो ही रहा है, लेकिन मैं एक स्वार्थ से घूम रहा हूँ। कहे कौन सा स्वार्थ? कहे मेरे एक लड़का है, मैं साथ साथ भक्तों में सब कार्यक्रम हो रहा है तो मैं देख रहा हूँ लड़की भी कहीं लड़की मिल जाए तो अपने बेटे के लिए एक रिश्ता मुझे चाहिए। तो कहाँ इतनी जगहों में गए, कहीं देखे, कई जगह तो रहे आप, कहीं देखा? हाँ देखा, और लेकिन पसंद नहीं आया। कहाँ क्या नहीं पसंद आया? कहाँ एक जगह गया तो मैंने अलग से बात किया घर वालों से, लड़की तो अच्छी रही, शक्ल सूरत में भी ठीक रही, तो मैंने कहा कि सब ठीक है, मुझे बहुत पसंद है, बस एक चीज़ मुझे और दिखा दीजिए, लड़की का बेडरूम दिखा दीजिए। तो कहा ठीक है। और उस बिटिया के बिना जानकारी के उसके कमरे में लड़की के पिताजी ले गए। अब ले गए, जब देखे तो चुपचाप वापस आ गए और कहा कि भैया ठीक है, मुझे पसंद नहीं है। कहें क्या बात है? तो कहें देखिए, जो अपने कमरे को व्यवस्थित नहीं रख सकती है, मेरे बेटा एक है, इतनी प्रॉपर्टी है मेरी, बड़ा घर है, आने जाने वाले लोग हैं और संत गुरु हैं और सब आएंगे, और सब की वो व्यवस्था कैसे कर पाएगी? कहें आपने कैसे जाना कि वो कमरे की व्यवस्था नहीं कर रही है? कहें मैं गया तो जब देखा कि कमरे में घुसते ही एक चप्पल यहाँ पड़ी, एक चप्पल वहाँ पड़ी है, और उसके बिस्तर पर एक इधर पुस्तक पड़ी है, एक उधर पड़ी है, एक कलम उधर पड़ी है, दुपट्टा उधर बिखरा पड़ा है, तकिया वैसे टेढ़ी पड़ी हुई है, चद्दर में सिकन है उसके, और सफाई नहीं है कमरे में, मच्छरदानी यत्र तत्र बिखरी पड़ी है। जो एक अपने कमरे की व्यवस्था नहीं कर सकती है, तो मेरे घर की, मेरे रसोई घर की और आने जाने वाले लोगों की, यही सबकी मर्यादा कैसे वो संभाल पाएगी? देखिए, समझने वाले एक एक बात को समझते हैं। हमारे चलने से, हमारे देखने से, हमारे खाने से, हमारे बोलने से, हमारे थाली को खाते समय कैसे हम थाली रखते हैं, इसके तौर तरीके से, बर्तन मांजने के तरीके से, और हमारे कपड़ा पहनने के ढंग से, सबसे हमारी पहचान पता चलती है कि हमारा व्यक्तित्व कैसा है। छत्तीसगढ़ में ही हम थे और एक सज्जन थे, हम लोग भी खा रहे थे, साथ में वो भी खा रहे थे। अब हम लोग तो खाए, तो हमारे टेबल पर डाइनिंग टेबल लगा दिए थे, सब बैठे खा रहे थे। अब वो सज्जन खाए तो अब अगल बगल भी गिरा दिए, मुख में भी लगाए हैं यत्र तत्। अब हमारे सामने हम खा ही रहे हैं, अभी खाए के वहीं थाली फल धो दिए थाली में, और आधा जूठ लगा है छप्पर छप्पर करके, बड़ा बेकार लगा। देखो, अब वो अपनी थाली में किए हैं, कोई हमारी थाली में नहीं किए, लेकिन देखने में कितना अव्यवहारिक लगता है, सबको बुरा लगता है। अब कोई उसको उठाने आएगा, उसको भी कितना अस्वाभाविक लगेगा। इसलिए सब चीज़, छोटी छोटी बातों का हमारे जीवन में हिसाब होना चाहिए। कभी ना सोचे कोई, अरे छोटा सा काम है, छोटी सी भूल है। आज यही तो हो रहा है, छोटी छोटी भूल बहुत बड़ी भूल बन जाती। बांध बनता है, बड़े बड़े बांध, भाखड़ा नांगल बांध, हीराकुंड बांध, और कई कई बांध हैं, और इनमें से एक छोटी सी दरार हो जाए तो उसको छोटा नहीं मानना चाहिए। ये मौरवी क्षेत्र में, गुजरात में कच्छ भुज के आगे मौरवी क्षेत्र है, वहाँ पर एक बांध था। आज से करीब 30-35 साल पुरानी घटना है। एक दरार आ गई थी और लोग इंजीनियर लापरवाह रहे, अरे क्या होता है, और 1-2 दिन उसको ढिलाई कर गए और उस पर कुछ कार्रवाई ना किए, और वो अचानक बांध टूट गया। और जब बांध टूटा तो जैसे हम लोग ये दूसरी मंजिल, फर्स्ट मंजिल पर हैं, इससे भी ऊपर पानी बड़े बड़े नगरों में, सैकड़ों गांवों में चला गया था पानी, पूरी तबाही आ गई थी। वो 35-40 साल पुरानी घटना है, मौरवी क्षेत्र में, गुजरात में। थोड़ी सी लापरवाही,
तो एक छोटी सी भूल को छोटी नहीं समझना चाहिए, बहुत बड़ी भूल होती है। हमें अपने व्यक्तित्व को, अपने जीवन को सुगठित बनाने के लिए एड़ी से चोटी तक का जोर लगाना चाहिए। लोग धन कमाने के लिए और इंद्रियों के भोगों को भोगने के लिए, अपने पद अधिकार को जमाने के लिए, ज़मीन प्रॉपर्टी प्राप्त करने के लिए तो कितना मेहनत करते हैं, यहाँ तक कि मारकूट तक कर डालते हैं, हिंसा हत्या करने लग जाते हैं और कोर्ट कचहरी मुकदमा, जीवन का अनमोल समय 20-50 साल का लगा देते हैं और अपने जीवन को संभालने में नहीं लगाते। जिस जीवन के लिए धन कमा रहे हैं, जिस जीवन के लिए लड़ झगड़ रहे हैं, उसी जीवन को व्यवस्थित नहीं बनाते हैं। उस धन और ज़मीन दुकान को बढ़ाने के नाम पर जीवन को दांव में लगा देते हैं। जीवन को संभालना चाहिए। और जीवन किसे कहते हैं? जीवन क्या है? जीवन हमारा एक एक उठना बैठना, चलना, खाना पीना, बोलना बतियाना, यही तो जीवन है। जीवन नाम की कोई चीज़ है हमारे पास? किसे जीवन कहेंगे? हमारी हर एक्टिविटीज़, बाहर का एक जो हार्डवेयर है, शरीर का हार्डवेयर है, अवयव, आधार, हाथ पैर आँख नाक कान पेट आदि का जो शरीर का एक अंग है, ये तो सबका वैसे रहता है। जो हमारा असली जीवन है वो भीतर है। हमारे जीने, सोचने, बोलने और हमारे तौर तरीके का जो सिस्टम है वो हमारा जीवन है और उसको सही करना चाहिए। सबको अपने जीवन को व्यवस्थित रूप देना चाहिए। और इस व्यवस्था को कायम रखने के लिए जब हम सत्संग में जाएंगे, ऐसे व्यवस्थित लोगों के पास बैठे उठेंगे और घर में एक नियम होना चाहिए, एक जीवन शैली होनी चाहिए। माता पिता को भी इन बातों का ध्यान रखना चाहिए। हमारा हर चीज़ मर्यादित हो, व्यवस्थित हो। घर में अनावश्यक लोगों का आवागमन न हो। कोई आ रहे हो तो उनसे प्रपंच वार्ता नहीं होनी चाहिए। गलत सीरियल नहीं चलने चाहिए। आज से 50 साल पहले एकांत में एक व्यक्ति टीवी पर वो चीज़ नहीं देख पाता था जो अच्छा नहीं होता था। उसको शर्म लगती थी, कहीं कोई आ न जाए, कमरे में देखे तो उसको बुरा लग जाएगा। आज माता पिता, पति पत्नी, बेटा बहू मिल करके वो सब वही सीरियल देख रहे हैं और सब एक साथ हैं और शर्म नहीं आती है उनको। अब ऐसे कुसंस्कारी लोगों से भला क्या अपेक्षा की जा सकती है कि फिर उनके बच्चे बड़े देवता बन जाएंगे? देवता बनने के लिए ये जीवन को लगाना पड़ता है। एक एक चीज़ पर विचार, समझ, सावधानी की ज़रूरत होती है। तो एक व्यवहारिक बात है। इन व्यवहार और कसना चाहिए, सही बनाना चाहिए। किसी का धन बोलता है, किसी का पद बोलता है और किसी का जीवन बोलता है। जीवन बोलना चाहिए। और जीवन जब बोलता है तब फिर क्या पूछना। और धन से कोई बोल रहा है, धन थोड़े दिनों में ख़त्म हो जाएगा तो फिर उसकी सारी बोलती समाप्त हो जाएगी। किसी का पद छिन जाएगा तो फिर वो मी मी करेगा। और किसी के परिवार की गर्मी चढ़ी हुई है तो परिवार भी एक दिन धोखा दे देगा तो भी सब बेकार हो जाएगा। तो इन सब चीज़ों में कोई दम नहीं है। व्यक्तिगत हमारा जीवन कैसा है इसका महत्व है। और व्यक्तिगत के लिए अपने को खुद हमें एकदम अनुशासित, व्यवस्थित जीवन होना चाहिए। बिना व्यवस्था के सब कुछ बेकार है। मैंने पहले ही उदाहरण दिया कि एक घर में व्यवस्था होती है तब घर रहने लायक होता है। कपड़े में व्यवस्था होती है तो कपड़ा पहनने लायक होता है। भोजन में व्यवस्था होती है तो खाने लायक भोजन होता है। ऐसे जीवन जब व्यवस्थित होता है तो फिर जीवन में आनंद आता है। एक राजा था तो उसके 3 बेटे थे। तो राजा ने सोचा कि अब तो मैं बूढ़ा हो गया, थोड़े दिनों में तो जीवन ख़त्म होगा और मेरा कोई उत्तराधिकारी तो होना चाहिए। 3 बेटे हैं, तीनों को तो राजा नहीं बना सकता, कोई एक ही को उत्तराधिकारी बना सकता हूँ। तो तीनों में से जो योग्य होगा मैं उसको बनाऊँगा। तो तीनों को बुलाया और 100-100 रुपया दिया और कहता है कि बेटा तुम लोग ये 100-100 रुपये लीजिए और एक कमरा है और कोई भी चीज़ ला करके जो तुम्हारा मन कहे कमरे को
भरना है। 100 रुपये में कोई चीज़ खरीद करके या जैसा भी हो ले करके आओ और कमरे को भरना है। और मैं तीर्थाटन करने जा रहा हूँ, 1 महीने में लौटूंगा और देखूंगा कि किसका कमरा भरा हुआ है, और जिसका भरा होगा मैं उसको अपनी राजगद्दी दे दूंगा। तो ऐसा पैसा दे करके, कमरा दे करके पिताजी तो चले गए तीर्थाटन करने। 1 महीना के बाद लौटे। अब इधर तीनों बेटों ने अपना अपना प्रयास किया। जो बड़ा बेटा था तो उसने सोचा कि 100 रुपये में भला क्या खरीद सकता हूँ जिससे कि कमरा भर सके। सोचा कि अगर मैं जुआ खेलूँ और 100 से 200 हो जाएगा, 200 से 400 हो जाएगा, 4 से 800, 1000, 2000, 4000 हो जाएगा, और फिर कोई भी चीज़ में खरीद कर खूब कमरे को भर दूंगा। और गया जुआड़ियों में और दांव लगाया और एक ही बार में 100 का 100 चला गया। अब अपना सा मुँह ले करके चला आया वापस, पिता को कोसते हुए कि पिताजी कैसे आदमी हैं जो 100 रुपया दिए हैं और कमरा भरने के लिए, कैसे भरा जा सकता है भला। तो चला आया। अब दूसरा लड़का था, अब वो सोचता है कि भला 100 रुपये में क्या भरा जा सकता है। उसके दिमाग में एक बात आ गई, अगर मैं जमादार को 100 रुपये दूँ तो जो बाज़ार की सफाई करता है, सारा कूड़ा कचरा इकट्ठा करता है, उसको तो आखिर दूर ले जाके फेंकना पड़ता है। अब फेंकना ही तो है उसको। अब पिताजी भरने को कहे हैं कमरा, और हम 100 रुपये इसको दे देंगे तो ये तो भर देगा ला करके। कमरा भरना है बस, और क्या करना है। तो उसके मन में ये बात बैठ गई और 100 रुपया जमादार को दिया और कहा भैया ला करके मेरे कमरे में डाल दो, अब भरना चाहिए कमरा। कहा ठीक है। तो फिर क्या था, सारा कूड़ा कचरा 8-10 दिनों तक ला करके अब बाज़ार का सब सब्जियों का छिलका, नाली का कचरा, झिल्ली, पन्नी, गंदगी सब ला करके उनके कमरे में भर दिया और भर करके ताला लगा दिया। और छोटा लड़का भी भरा। तो राजा 1 महीने के बाद आ गए और बच्चों को बुलाए, कहा बेटा तुम लोगों ने कमरे को भरा। तो बड़ा बेटा तो पिता को कोसते कहा पिताजी आप भी क्या 100 रुपये दिए हैं, कहीं 100 रुपये में भरा जा सकता है। लेकिन मैंने बुद्धि लगाया कि अगर जुआ खेल करके 100 से 200, 400, 800 कर लूँगा तो ज़रूर भर लूँगा। लेकिन कुछ ऐसा संयोग कि हार गया, नहीं भर सका, नहीं भरा जा सकता। और ऐसे उसमें भी अपना रोब झाड़ते हुए पिता को डपट दिया और चुपचाप फिर चला आया अपना समूह लेकर। दूसरे लड़के से पूछा पिता ने कि बेटा तुमने भरा? कहा हाँ पिताजी भरा मैंने, चलो दिखाओ। तो गया और ताला खोलता है, दरवाज़ा जैसे खोला तो कमरे में जो भरी हुई सड़न कूड़ा कचरा की और एक भपका लगा दुर्गंध की कि पिता तो बेचारे राजा साहब तो घबरा गए, भागे वहाँ से नाक दाब करके। कहे मूर्ख क्या तू भर रखा है, पूरा कमरा को तो तूने कूड़ादान बना डाला। कहे पिताजी आखिर और किस चीज़ से भरा जा सकता है। कहें तू भी अपनी ज़िंदगी को कूड़ा ही बना के रखेगा लगता है। और चुपचाप चले आए। तीसरे से पूछे बेटा तुमने भरा? कहें हाँ पिताजी मैंने भरा है, चलो दिखाओ। और जब गया दिखाया, ताला खोला तो अंदर में बत्तियां जल रही हैं और साफ स्वच्छ कमरा है, सुंदर फोटो बुद्ध, महावीर, कबीर, दयानंद, विवेकानंद, राम, कृष्ण आदि महापुरुषों का फोटो लगा हुआ है और धूप बत्ती जल रही, सुगंधी है, प्रकाश है, पवित्रता है। राजा ने पूछा कि बेटा तुमने तो भरा नहीं? कहें पिताजी आप ध्यान से देखिए, महापुरुषों के ज्ञान, विचार, सदाचार की सुगंधी है, प्रकाश है। और यहाँ पर देखिए सुगंध आ रही है, आनंद आ रहा है, बैठने का मन हो रहा, अच्छा लग रहा है। यहाँ चाहे बैठ के ध्यान कीजिए, चाहे अध्ययन कीजिए, चाहे मीटिंग कीजिए। तब राजा समझ गया बेटा तू समझदार है, तू राजगद्दी के योग्य है। और छोटे बेटे को राजा ने राज तिलक करके राजा बना दिया। सोचो किसने भरा कमरे को? खाली कमरा होते हुए भी देखो उसने भरा ना। ऐसी चीज़ हमें अपने जीवन में भरना चाहिए, ज्ञान विचार, यही है समझदारी। एक इंजीनियर था, इंजीनियर कहे या कहे मकान का ठेकेदार, बहुत मकान वो बनवाता था। अब उसके अंडर में कई ठेकेदार थे। तो एक ठेकेदार था जो करीब
30-40 वर्षों से उस इंजीनियर के अंडर में रह करके बहुत मकान बनवाया और बनवा करके फिर वो बड़ा इंजीनियर वो बेच देता था। तो अब ये जो पुराना ठेकेदार था अब धीरे धीरे बूढ़ा हो गया था। सोचा कि अब मैं काम नहीं करूँगा, क्योंकि अब मैं बूढ़ा हो गया, कब तक करता रहूँगा। और अपने छोटे से एक साधारण से मकान में रह रहा था। तो अपने बड़े इंजीनियर से कहा कि सर अब मैं काम नहीं करूँगा। कहा कि अच्छा तो अब काम तुम नहीं करना चाहते? कहा नहीं, अब मैं बिल्कुल काम नहीं करूँगा, करते करते थक गया हूँ, बूढ़ा हो गया हूँ, अब मैं विश्राम चाहता हूँ। कहा अच्छा ठीक है, देखो ऐसा करो, तुम मत करना, लेकिन मेरी एक बात मानो, अंतिम में तुमको एक और काम करना है, एक मकान और बनवाओ। कहा ठीक है, जब आप कह ही रहे हैं तो बनवा देता हूँ। कहा कि अमुक जगह पर एक मकान जितना बढ़िया हो सके तुम उसको बनाओ। तो वो बनाया अपने ढंग से, क्योंकि पुराना था, बड़ा माहिर था, बढ़िया नक्शा बनाया। अब बना करके तैयार किया। तैयार करने के बाद आकर के बताया, बड़ा इंजीनियर आया और इसने चाबी दिया, जो ठेकेदार ने बनवाया था इंजीनियर को चाबी दिया कि ये मकान है, तैयार है, अब आप जो करना है करें। तो बड़े इंजीनियर ने कहा कि भैया ठीक है, तुम अब तो काम करना नहीं चाहते हो, तो ऐसा करो, ये चाबी लीजिए और आज से ये मकान तुम्हारा है, तुमने बहुत मेरा काम किया है, अब ये मकान तुम्हारा है। अब इतना सुनते ही वो ठेकेदार का तो दिमाग ठनक गया, काश मुझे पहले पता चला होता कि ये मकान मुझे ही मिलेगा, तो मैं इसको फिर और अच्छे से बनाता। वो तो सोचा था कि ठेकेदारी काम जैसे होता है वैसे कर देना है, और कर दिया था वैसे ही। देखो अब उसे पछताना पड़ रहा है ना कि काश मुझे पहले पता चला होता, क्योंकि उतना बढ़िया नहीं बनाया था और ठेकेदारी के हिसाब से बनाया था। हम लोगों को भी कल कहीं सोचना ना पड़े कि काश फिर से एक बार मौका मिल गया होता मुझे अपने जीवन को जीने का, तो बड़ा अच्छा होता। आज का एक एक जो काम हो रहा है, एक एक बात हो रही है, एक एक घटना हो रही है, एक एक हम जिंदगी की एक्टिविटीज कर रहे हैं ना, ये सब फिर से नहीं आने वाला है, और इन्हीं से हमारा जीवन का एक एक काम बन रहा है, जीवन का निर्माण हो रहा है, और या तो बन रहा है या बिगड़ रहा है। और कहीं जब समय बीत जाएगा तब हम जब अवलोकन करेंगे अपने पर, तो कहीं फिर से न सोचना पड़े कि काश इसको मैं ऐसे किया होता, पिताजी के साथ ऐसा बोला होता, माँ के साथ ऐसा बर्ताव किया होता, संतों के पास ऐसे बैठा होता, ऐसी बातें सीखा होता, जीवन में ऐसी साधना किया होता, तो मेरा जीवन आज कुछ और होता। ये सोचने का कहीं फिर से हमें मन में पश्चाताप न आ जाए। इसलिए आज के एक एक क्रियाकलाप को हमें बहुत संभाल के करना चाहिए, ताकि कल हमें हमारी ज़िंदगी हमसे कहे, हाँ ज़िंदगी मैंने जो किया बहुत अच्छा है। सद्गुरु अभिलाष साहिब जी हमसे कहते थे, मैंने अपने जीवन में कोई ऐसा काम नहीं किया कि जिसके परिणाम में मुझे पश्चाताप करना पड़ा हो। ये एक अच्छे जीवन का प्रमाण है। और वो ऐसा नहीं कि बाद में होता है, बुढ़ापा में होता है, ऐसा नहीं, शुरू से करना पड़ता है। जीवन को जो गढ़ना चाहते हैं वो शुरू से गढ़ते हैं, ऐसा नहीं कि बाद में। कौन जाने बाद आए कि नया आए। हर रोज़ हमारे लिए नया है, नया दिन, नया जीवन, और नए जीवन को नए ढंग से हमें रोज़ सुबह एक एक दिन को हम ठीक करते जाएं, पूरा जीवन ठीक हो जाएगा। और इन्हीं में से एक एक दिन को बिगाड़ दें, साहब बिगड़ जाएगा कि कुछ नहीं रह जाएगा इसमें। इसलिए जीवन को मजबूत बनाना एक बहुत बड़ी कला है। और वो मजबूती ऐसा नहीं कि कोई एक विशेष समय आएगा उस समय बढ़िया से हथौड़ा मार के ठीक करेंगे, ऐसा कोई समय आता है। बस एक एक कन्नी मसाला रखते रखते जैसे मकान पूरा मजबूत बनता है, वैसे एक एक बात, एक एक काम, एक एक सोच, और एक एक चलना बैठना उठना बोलना, ये सब हमारे जीवन को मजबूत बनाता है। और हम अपने जीवन को ऐसे मजबूत बनाएं। मैंने एक व्यवस्था के संबंध में जीवन को सुंदर कैसे बनाया जाए इस पर कुछ चर्चा किया। अब इसी में कोई ज्ञान, भक्ति, सत्संग, सदाचार, आध्यात्मिक, व्यवहारिक, पारमार्थिक, इस सभी क्षेत्रों में ये विचार लागू होते हैं। और हम जिधर भी हों अपनी सावधानी, अपनी साधना, संयम, व्यवस्था
और सजगता को बनाए रखें। हर दिशा में हम आगे बढ़ सकते हैं। नर नारी हो, व्यापारी हो, संत हो, साधक हो, भक्त हो, कोई भी हो, किसी दिशा में इन्हीं विचारों को अपना करके आगे बढ़ा जा सकता है। बस अपनी बातें मैं यहीं पर समाप्त करता हूँ। बोलिए सद्गुरुदेव की जय।